हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने आपको रिसोर्स के डिफिनेशंस के बारे में बताया, रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और लैंड एज रिसोर्स के बारे में बताया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो सॉइल होता है वो रिन्यू होता रहता है। इट इज़ आल्सो डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मीन्स डिग्रेड क्या होता है? मिट्टी जो है वो टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती रहती है। तो सॉइल क्या है? एक डिग्रेडेबल रिसोर्स भी है। ठीक है। सॉइल सपोर्ट लाइफ ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा सॉइल है वो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या है? सपोर्ट करता है, उनके लिए लिविंग प्लेस है, इसीलिए इसे हम लिविंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अभी हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हम सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सॉइल को हम उसके फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इंडिया में जो सॉइल है वो मेनली 6 टाइप्स की पाई जाती है। पहला एलुवियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 6 टाइप के सॉइल होते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है। एलुवियम सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड। कह रहे कि जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पूरी तरह से एलुवियम सॉइल से फॉर्म हुआ है, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ओल्ड एलुवियम सॉइल हैज कैंकर नोड्यूल्स। कह रहे कि जो ओल्ड एलुवियम सॉइल होता है उसमें कैंकर नोड्यूल्स होते हैं और उसे हम बांगर सॉइल के नाम से जानते हैं। न्यू एलुवियम सॉइल हैज द फाइन पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड खादर सॉइल। और जो न्यू एलुवियम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं, उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन होते हैं और उसे खादर सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एलुवियम सॉइल आल्सो कंटेन फास्फोरस, लाइम एंड पोटास। कहते हैं कि एलुवियम सॉइल में पोटास, फास्फोरस एंड लाइम केमिकल्स पाए जाते हैं और जिसके वजह से ये शुगर केन, पैडी और वीट के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग होता है। ठीक है। अब दूसरे सॉइल के बारे में जानेंगे। दूसरा सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज कलर इन ब्लैक। कह रहे कि जो ब्लैक सॉइल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और इसका टेक्सचर जो होता है वो क्लेई होता है। मीन्स यह बहुत ही ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। सुटेबल फॉर ग्रो कॉटन। ये जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और मेनली इंडिया में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन में पाया जाता है। अगला जो हमारा सॉइल है वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो होता है वो रेडिश कलर का होता है, मतलब रेड येलो सॉइल मेनली रेडिश कलर का होता है। इट इज डेवलप्ड ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। और रेड एंड येलो सॉइल का जो डेवलप होता है वो किस पे होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से होता है। नीड लेस रेनफॉल। रेड एंड येलो सॉइल में कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है और मेनली फाउंड इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। रेड एंड येलो सॉइल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रीजन में पाए जाते हैं। तो ये हो गया रेड एंड येलो सॉइल। अगला जो हमारा सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल नीड हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सॉइल जो होता है उसमें क्या ज़रूरत होती है? हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी एंड कॉफ़ी। और ये टी और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। लेटराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु, केरल एंड असम। ये केरल, असम और तमिलनाडु रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होते हैं? इट रिक्वायर प्रॉपर इरिगेशन फॉर प्रोडक्शन। कह रहे कि एरिड सॉइल जो होता है अगर वहाँ प्रॉपर हम इरिगेशन की फैसिलिटी को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है?
क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। एरिड सॉइल इन रेडिश ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। इट कंटेन हाई साल्ट कंटेंट। इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन अगर प्रॉपर हम इरिगेशन की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करें तो एरिड सॉइल में भी प्रोडक्शन का काम किया जा सकता है। एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान। और ये जो एरिड सॉइल है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। अगला जो सॉइल है हमारा वो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, फॉरेस्ट सॉइल क्या होते हैं? फॉरेस्ट सॉइल वो सॉइल होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन रेन फॉरेस्ट रीजन। जहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ क्या पाया जाता है? फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। इट इज़ क्लेई टेक्सचर नियर द वैली साइड। कह रहे जो वैली साइड होती है, वैली साइड में इसका जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है? वो क्लेई होता है। एंड एसिडिक इन स्नो कवर्ड एरिया। और जो स्नो कवर्ड एरिया होता है वहाँ क्या होता है? उसमें लेस ह्यूमस कंटेन होते हैं, मतलब उसमें ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो गया टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सॉइल इरोशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉइल इरोशन होता क्या है। सॉइल इरोशन रिफर टू द बियरिंग अवे ऑफ फील्ड टॉप सॉइल बाय द नेचुरल और फिजिकल फोर्स। फिर आपको एक बार बताएंगे, सॉइल इरोजन रिफर टू द बियरिंग अवे, जब कोई भी फिजिकल या नेचुरल फोर्स जो हमारी सॉइल के टॉप लेयर को क्या करती है? बियरिंग अवे, बहा के दूर लेके चली जाती है या उसका इरोड कर देती है, टॉप सॉइल को इरोड कर देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन रिफर टू द वेयरिंग अवे ऑफ द फील्ड टॉप सॉइल बाय द नेचुरल और फिजिकल फोर्स। जब कोई नेचुरल या फिजिकल फोर्स के कारण जो सॉइल का टॉप लेयर होता है वो क्या हो जाता है? वो वेयरिंग अवे, वो बह के दूर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या है? सॉइल इरोशन मेनली 2 टाइप्स का पाया जाता है। एक को बोलते हैं सीट इरोशन, दूसरे को बोलते हैं गुल्ली इरोशन, जो आपके बुक्स में दिया है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये जो इरोशन की प्रॉब्लम है उससे हम क्या कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग सोल्यूशन है। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें सॉइल इरोशन को रोकना है तो कुछ आइडियाज़ है। ठीक है, सिचुएशन ओवरकम फ्रॉम द सॉइल इरोशन। क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम सॉइल इरोशन से बच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला बता रहा है कि काउंटर प्लाउजिंग एक मेथड होता है। काउंटर प्लाउजिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या कर सकते हैं? हम सॉइल इरोशन के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब अगर हम क्या करें कि एक स्ट्रिप के जैसे अपने खेत को यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम सॉइल इरोशन के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरा है शेल्टर बेल्ट। आप जानते होंगे कि जैसे कि जो हमारा फार्म होता है, जो खेत होता है, उसके किनारे किनारे हम ट्रीज़ को प्लांट कर दें, जिससे हवा कितनी भी तेज़ चलेगी वो क्या करेगी? वो सॉइल इरोशन नहीं कर पाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट। तो अगर हम शेल्टर बेल्ट टेक्निक यूज करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग करें और काउंटर प्लाउजिंग टेक्निक को फॉलो करें तो हम सॉइल इरोशन के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स को ब्रीफली में रिवाइज करेंगे। थैंक्स।